नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ है। इस बीच 11 लाख बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने जम्मू से अभियान का शुभारंभ किया। प्रदेश भर में 5,000 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं और घर घर टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। दूर दराज सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल टीमें तैनात नहीं है और की गई है और इस बीच कोई बच्चा नहीं छूटेगा। फिलहाल इस अभियान के तहत ये जम्मू कश्मीर में तय किया गया है। जम्मू कश्मीर में आज ये पल्स पोलियो अभियान की औपचारिक शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत आपको बता दें कि प्रदेश भर में 11 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 2 बूंद जिंदगी के अभियान के अंतर्गत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाई जाएंगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने जम्मू में गांधीनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक विक्रम रंधावा सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि पोलियो उन्मूलन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और किसी भी बच्चे को टीकाकरण से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। इस अभियान के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में 5,000 से ज्यादा पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। दूर दराज सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को बूंदे पिलाने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं, जबकि दुर्गम इलाकों में मोबाइल टीमें भी सक्रिय रहेंगी। हर एक बच्चा जो 5 साल तक जिनका ये पल्स पोलियो ड्रॉप्स लेना बहुत ज़रूरी है। हर जगह पे अवेयरनेस ऑलरेडी है, ये चल ही रहा है, कैंपेन हर साल होता है। तो आज भी डिपार्टमेंट ने इसके लिए तैयारी की है कि हर बच्चा जो है जिसको नीड है ये हर माँ बाप की पल्स पोलियो जिम्मेदारी, हर ड्रॉप्स समाज के की हैं। पहचान। और पल्स आज पोलियो अभियान मुझे लगता है जो सुनिश्चित यहाँ पे करें हर शुरुआत है, सरकार। जिस प्रोग्राम में हम आए हैं, तो यहाँ शुरुआत हुई है और हर जगह बाकी एरियाज में भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस तरह के प्रोग्राम्स रखे हैं ताकि उन एरियाज के जो बच्चे हैं वो भी ना छोटे इन 2 बूंद जो ड्रॉप्स लेने हैं उससे। बूथ तो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 11,000 के करीब जो है वो बूथ बनाए गए ताकि कोई इसमें छूट न जाए। हर पंचायत लेवल पे जो है लोगों को जानकारी दी गई, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर तहसील लेवल पे, ताकि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको ये ड्रॉप्स मिल जाएं और वो आए हेल्थ सेंटर तक, जो भी जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ पे आके ये ड्रॉप्स जो है अपने बच्चों को डलवा दें। 20 लाख के करीब जो है इसमें बच्चे हैं जिनको कवर करना है और वो हेल्थ डिपार्टमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि हर एक जगह पे पहुंचना है। हर एक बच्चा जो है वो ये ड्रॉप्स जो है उसको लेना ज़रूरी है और ये हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी है, वो इस तक पहुंचे और उन बच्चों को इसमें कवर करे। तो खुदा न खास्ता कहीं पे छूट जाता है तो आगे लाइफ में बहुत मुश्किल, जैसे आप देखते हैं जो डिसेबल लोग हैं जिनको ये परेशानी झेलनी पड़ते हैं, वो उन्हीं के माँ बाप जानते हैं और उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स जानते हैं। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है जम्मू कश्मीर के जो भी पेरेंट हैं जिनका बच्चा 5 साल तक जिनको ये ड्रॉप्स लेना है, कोशिश करें जल्द से जल्द अपने बच्चे को लेके जाए नज़दीकी हेल्थ सेंटर में और ये ड्रॉप्स जल्द से जल्द दिलवा दे ताकि आगे उनको लाइफ में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया। देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर एमसीएच इम्यूनाइजेशन जे&के का हर बार प्रयास रहता है, खासकर इम्यूनाइजेशन जो जैसे आज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है, तो आज के दिन के ऊपर एक पूरा अभियान देशव्यापी भी रहता है, जम्मू कश्मीर में भी रहता है। तो उसको लेकर जो है आज यहाँ पर पोलियो की बूंदों के लिए बच्चों की शुरू किया है। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग परिवारों से, गरीब परिवार, अमीर परिवार, सब एक लाइन पे, सबको यहाँ पर आज पोलियो की बूंदें जो है पिलाई जाएंगी। और पोलियो मुक्त भारत, इसकी सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शुरू से रही है। मुझे लगता है काफी हद तक इस गोल को अचीव भी हम कर चुके हैं। अभी भी बड़ा कुछ करने की जरूरत है, लेकिन खास करके हमारा जो डाउन ट्राउडेड एरिया है, जो लोग स्लम्स में रहते हैं, जिनकी अभी लाइफ को अपग्रेड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनके बच्चों के अंदर ये बड़ा जरूरी है। अदरवाइज तो रूटीन में आजकल वैक्सीनेशन चलती है, हर परिवार इस बात से जानकारी रखता है कि बच्चों की वैक्सीनेशन 5 वर्ष तक पूरी करवानी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी पोलियो की बूंदों का जो है वो मुझे लगता है कि बड़ा जरूरी है। और ये एक अच्छा प्रयास हमारे डायरेक्टर हेल्थ का, ये होना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि सबको घरों से बाहर निकल के और पोलियो के केंद्र
जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी आज पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। पुंछ के डीसी अशोक कुमार शर्मा ने जिले के सीमावर्ती गांव अजोट से इस अभियान की शुरुआत करवाई। उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो अभियान का मकसद 5 साल तक के बच्चों को पोलियो जैसी बीमारी से बचाना है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि स्वास्थ्य विभाग के साथ पूरा सहयोग करते हुए ये सुनिश्चित करें कि उनका बच्चा पोलियो की बूंदों से न छूट जाए। पूरे देश की तरह आज पुंछ डिस्ट्रिक्ट में भी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे 1700 से ज़्यादा एम्प्लॉइज जो हैं 426 बूथ पे डिप्लॉयड हैं, जिसमें ट्रांजिट में भी हमारे 13 बूथ बने हुए हैं। जो लोग घरों से बाहर हैं उनको रास्ते में टैप करके 0 से 5 साल के बच्चों को 2 बूंद ज़िंदगी की पिलाई जा रही है। यहाँ की जो टारगेटेड पॉपुलेशन है वो 74,000 के आसपास है और हर एरिया में हमारे बूथ जो हैं एस्टेब्लिश्ड हैं। आपके माध्यम से भी मेरी पेरेंट्स से अपील रहेगी कि 0 से 5 साल के बच्चों को वो बूथ तक लाएं और उनको 2 बूंद ज़िंदगी की पिलाएं। इसके साथ साथ किसी कारणवश अगर कोई बच्चा छूट जाता है, अगले 2 दिन जो है यही बूथ जो हैं अपने एरिया में घर घर जाके एनुमरेशन करेंगे और देखेंगे अगर कोई बच्चा बचा हुआ है उसको भी 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएगी। फेंस के आगे जो है, फेंस के आगे भी बूथ बने हुए हैं और हर घर में भी जाया जाएगा, उसकी कोई परेशानी नहीं। हमने जो है बिल्कुल हमारी जो एक्टिविटीज़ है, जितने भी हमारे स्नोबोर्न एरियाज़ हैं, हमारा जो स्टाफ है वहाँ पे वो पहले ही कल ही चला गया था वहाँ पे। आज हमें वहाँ पे वैक्सीन जो है वो पहुँचा दी है सुबह ही। उसके बाद हमने जो है कि जितने भी हमारी मैक्सिमम जो कोशिश है कि आज हमारी 100% कवरेज हो जाए। अगर कोई कहीं पे कोई रह जाता है, हमारी कल और परसों जो है हाउस टू हाउस जो है वो विज़िट है, उसमें जो बच्चे रह जाएंगे उन्हें कल और परसों में है उन्हें ये पोलियो के 2 ड्रॉप जो है वो दिए जाएंगे। कठुआ के डीसी राजेश शर्मा ने आज महात्मा गांधी अस्पताल से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीमों की सराहना करते हुए ये कहा कि पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास और जन भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद जरूर पिलाएं। इस अभियान के तहत जिले भर में सैकड़ों पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं तथा घर घर जाकर भी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जा रही। हमारे इंस्टीट्यूशनल वैक्सीनेशन है कि हमारे 580 आज बूथ अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल है। आपके माध्यम से, क्योंकि अभी तो अर्ली मॉर्निंग है, तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे कठुआ के वासी हैं, जो कहीं भी किसी भी कोने में है, अपने बच्चों को जो 5 साल तक की आयु के हैं उनको लेके नियर बाई वैक्सीनेशन बूथ पे जाके बच्चों को 2 ड्रॉप्स दिलाएं और पोलियो से हमें जो लड़ाई है हमारी उसमें आगे सक्सेसफुल बनाएं। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन ये इंस्टीट्यूशनल वैक्सीनेशन है। कल और परसों जो है डोर टू डोर कैंपेन है, उसमें जो हमारी टीम्स हैं वो हर जगह जाएंगी। आज 580 बूथ अवेलेबल है। अराउंड 92,000 बच्चा है जो हमें कवर करना है, जो टारगेट है, और इन 3 दिनों में ये टारगेट हमें कंप्लीट करना है। इसमें हमारे जो आशा वर्कर्स हैं, जो हमारे ICS के हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, टीचर्स, इन सभी की हम सहायता लेके, तो प्रयास यही है कि इस अभियान को सफलतापूर्वक हम संपन्न करवाएं और जो पोलियो के अगेंस्ट, क्योंकि आपने देखा पिछले काफ़ी वर्षों से ये चल रहा है कि हम ड्रॉप्स डलवाते हैं ताकि हम पोलियो से, एक टाइम था जब पोलियो से काफ़ी हमें रिस्क था और काफ़ी लोग पीड़ित रहते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको फेज आउट कर रहे हैं। उसी का ये इनिशिएटिव है, उसी का ये पार्ट है। तो मैं एक बार फिर से आग्रह करूँगा सभी लोगों को कि कोई भी बच्चा जो हमारा 5 साल तक की आयु का है वो इससे वंचित ना रहे। ज़रूर इसमें आप उनको पोलियो ड्रॉप्स लें। उधमपुर जिले में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई है। अभियान का उद्घाटन जिले के ADC प्रेम सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पोलियो मुक्त भारत का सपना तभी साकार होगा जब हर बच्चे तक समय पर दवा पहुंचे।
जिले भर में इस अभियान के तहत करीब 500 पल्स पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। इसी के साथ साथ लगभग 2500 प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारी और स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। इन बूथों पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। इसके साथ ही घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को कवर करने के लिए भी मोबाइल और विशेष टीमें भी गठित की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलवाएं और अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। हमारे ज़िले में जो है वो 600 से अधिक जो है पोलियो बूथ जो हैं वो जो है स्थापित किए गए हैं और कोई 2500 के करीब जो है अमला जो है इस पे तैनात है, जो पूरी तरह से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने ट्रेंड किया हुआ है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि 100% कवरेज हो। कोई भी बच्चा जो है, चाहे वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन का हो, चाहे वो यहाँ रह रहे हैं, वो ना छूटें। और जैसे कि बात हो रही थी कि ट्रांजिट पॉपुलेशन या ट्रांजिट में कोई लोग हैं, जैसे हाईवे हमारे पास है, तो हम बस स्टैंड्स पे फोकस देंगे, रेलवे स्टेशन पे फोकस करेंगे, झुग्गी झोंपड़ीज़ हैं उन पे, या कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, डोर टू डोर है। यानी कि ऐसा हमारा कैंपेन है कि कोई भी बच्चा जो है वो इस कैंपेन से जो है, इस मिशन से जो है छूट ना पाए। अब मैं आपके थ्रू जो है एक मैसेज पब्लिक को देना चाहता हूँ कि कईयों को ये संदेह रहता है, एक मिथ है कि हाँ जी ये देंगे तो इससे बुखार होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा इससे कुछ भी नहीं होता है। पोलियो के जो वैक्सीन के ड्राप्स हैं, अगर बच्चे को खांसी है, अगर उसको ज़ुकाम है, बुखार है, तब भी जो है सेफ़ है। अगर बीमार भी है तब भी ये सेफ़ है। इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। इसलिए खुद ही बढ़ चढ़ कर जो है इसमें आएँ और हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और इनके साथ जो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनको पूरी तरह से कोऑपरेट करें, क्योंकि ये हम सब की भलाई के लिए, अच्छे समाज की भलाई के लिए। वहीं रियासी में भी आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की औपचारिक शुरुआत जिला अस्पताल में डीसी निधि मलिक ने की। उन्होंने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। डीसी ने कहा कि अभियान जिले में पूरी गंभीरता और तेजी के साथ चलाया जा रहा है ताकि भारत को हमेशा के लिए पोलियो मुक्त बनाया जा सके। जिले में 5 साल तक के कुल 58,808 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए जिले भर में 416 पोलियो बूथ स्थापित किए हैं। 1,648 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। अभियान की निगरानी के लिए 91 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। हमने अपने सभी बूथ्स को रेडी रखा है। जितने बच्चे हैं उनका सर्वे पहले से किया हुआ है। आज बूथ पर बच्चे आएंगे ये ड्रॉप्स लेने के लिए, हमने जिसकी शुरुआत यहाँ से की है। और अगले 2 दिन होम टू होम जाकर हमारी टीम्स इंश्योर करेंगी कि कोई भी बच्चा कहीं पे रह ना जाए। आपके माध्यम से भी हम ये मैसेज सबको देना चाहते हैं कि ये जो नेशन वाइड एक इम्यूनाइजेशन का अभियान चल रहा है पोलियो के लिए, हमें इस बीमारी को जड़ से मिटाना है। एंड थैंकफुली लास्ट कई सालों में कोई केसेस इसके निकले नहीं है। बस अगर हम इसी तरह से अपने बच्चों को ये 2 बूंदे पिलाते रहेंगे तो वी विल बी सक्सेसफुल इन दिस मिशन। आई एम श्योर पोलियो फ्री हो जाए। बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं वही है कि हम चाहते हैं कि कोई भी ट्रेस इस बीमारी का किसी भी हालत में ना बचे, और इसलिए हम लगातार इस इम्यूनाइजेशन के मिशन को इतना सीरियसली लेते हैं। बिल्कुल आप जैसा देख सकते हैं कि इन्होंने मतलब सारे बूथ्स को रेडी करने के साथ साथ अपनी दवाइयों के एक्सेस बफर स्टॉक्स, वो सारे एरियाज जहां पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पेरेंट्स इतने अवेयर ना हो और खुद बच्चों को बूथ पे ना लेके लाएं, उन एरियाज को सर्वे करके रखा हुआ है। और उनके पास हमारी टीम स्पेशली आज ही से जाना शुरू हो जाएंगी और लगातार 3 दिन तक जाती रहेंगी। जिलों के साथ साथ तहसील स्तर पर भी आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई है। इस बीच बिश्नोई के उपजिला अस्पताल में अभियान का शुभारंभ विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने नौनिहालों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाकर किया है। इस बीच इस मौके पर उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो अभियान बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की दवा आवश्यक पिलाएं। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। बिश्नोई तहसील में पोलियो बूथों के साथ साथ मोबाइल और घर घर टीमें भी तैनात की गई है ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे।
आसपास के जो हमारे पास के जो मुल्क हैं अभी उनको पोलियो फ्री नहीं किया गया है, इसलिए ये अभियान हर साल जनवरी और दिसंबर और जनवरी में किया जाता है। और मैं आम जनता से भी अपील करूँ, पेरेंट्स से ख़ास तौर पे, वो अपने बच्चों को 2 दिन जब होता है पल्स पोलियो के लिए ज़रूर आएँ हॉस्पिटल में। और आपका मीडिया का कर्मियों का भी फ़र्ज बनता है, जो इलिटरेट पर्सन हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको अवेयर किया जाए। ख़ासतौर पर हमारी जो आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनकी जो जिम्मेदारी बनती है, खासकर जो हेल्थ वर्कर हैं, कि जो बच्चे रह गए हैं तो उनको घर घर जाके जो अभियान चला के उनको भी पल्स पोलियो जो दी जाए, ताकि हमारा जो देश ऑलरेडी पल्स पोलियो फ्री हो चुका है। आगे जो बचाव के लिए जो अभियान चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर सभी हिस्सा लें। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया कर्मियों का शुक्रगुजार हूँ कि आप जब मौका मिलता हमारे साथ मिलके चलते हैं। तो आज हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम चल रहा है, ये 3 दिन का प्रोग्राम है। आज हमारे बूथ जो है 145 बूथ फंक्शन कर रहे हैं। तो कल जो टीमें हैं, ये टीमें घर घर जाके कल और परसों के दिन करती हैं। आरएसपुरा में आज 2 बूंद जिंदगी की अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई है और आरएसपुरा तहसील में इस अभियान के लिए कुल 122 बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य कर्मी और स्वयंसेवक सक्रिय रूप से बच्चों को पोलियो बूंदे पिला रहे हैं। टीमों ने घर घर जाकर उन बच्चों को भी शामिल किया जिन्हें बूथ पर नहीं लाया जा सका। स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को समय पर पोलियो की खुराक दें और अभियान में सहयोग करें। पोलियो है ना जो चल रहा है वो पूरा फ्री हो जाए, पूरा कंट्री फ्री हो जाए। कितने ये बूथ मिशन है? टोटल कितने बूथ बने हैं? मोबाइल बूथ कितने? हाँ, हमारे पास 101 बूथ बने हैं जो नॉर्मल है, ठीक है। 20 ट्रांजिट पॉइंट बने हैं और 11 हमारे मोबाइल बने हैं, ठीक है जी। तो वो चल रहे हैं, तो देखो शाम तक क्या रिपोर्ट्स आती है, मगर स्मूथली काम चल रहा है, बहुत अच्छे, और 3 दिन चलेगा। सांबा जिले के विजयपुर और रामगढ़ में आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए अभियान चलाया है। बच्चों को अस्पतालों, बाजारों में स्थापित बूथों और झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंचकर 2 बूंद जिंदगी की अभियान के तहत पोलियो की दवा पिलाई गई है। बीएमओ लखविंदर सिंह ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को पोलियो की बूंद आवश्यक पिलाएं और स्वास्थ्य विभाग ने अभियान के दौरान विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है जहां बच्चों की पहुंच कम है और मोबाइल टीमों द्वारा घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा दी जा रही है। भैया बड्डे को पिला रहे, छोटा उसका नाम। एक मिनट इधर देखो, राजपाल इधर हो। आज जो हमारी एक्टिविटी होगी वो हर बूथ पे होगी। जैसे 96 बूथ हैं हमारे पूरे रामगढ़ ब्लॉक में, तो 96 बूथ पे हमारे 4-4 लोग लगे हुए हैं जो के मतलब कवर करेंगे पूरे बच्चों को। हमारी मोबाइल टीम्स भी है, हाई रिस्क के लिए अलग हैं। तो हमारे सुपरवाइजर्स भी विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चों को कितने ज़्यादा कवरेज हो सकती है। हमारी कोशिश यही रहती है मोर देन 90% हमारी ये कवरेज फर्स्ट डे पे हो जाए, और होती भी है हमारी, क्योंकि लोग काफ़ी अवेयर हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पल्स तो जो पोलियो तो हमारे देश से एरेडिकेट हो चुका हुआ है, लेकिन इसका पर्पज़ ये है क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री में अभी भी जो पोलियो है वो है, तो ये हमारे को स्प्रेड हो सकता है। अगर बच्चों की हमारी इम्यूनिटी कम होगी, हर्ड इम्यूनिटी हमारी कम हुई, तो हमें ये रिस्क हो सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 साल तक के बच्चों को ये बूंदें पिलाई जाएँ। तो मेरे सभी से यही अनुरोध है कि 5 साल तक के बच्चों को ये ना वेट करें कि डोर टू डोर ये हमारी टीम आती ही है। तो ये जो बूथ पे हमें बूंद जो पिलाई जाती हैं वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी में ही कवरेज करवानी चाहिए अपने बच्चे को। अगर किसी कारणवश रह जाता है वो हम डोर टू डोर एक्टिविटी में कवर करें। पुंछ जिले के मेंढर उपमंडल में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का पहला चरण आज शुरू हुआ है। अभियान का औपचारिक उद्घाटन सरकारी उपजिला अस्पताल मेंढर में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशफाक चौधरी ने किया। इस अवसर पर मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षेत्र में पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। वहीं घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को भी पोलियो की बूंदें पिलाई गई।
2 ड्रॉप पोलियो के देने होते हैं, आज देने हैं, कल और परसों फिर हमारा माप अप राउंड है जहां हमारी टीमें होस्ट टू होस्ट विजिट करेंगी और देखेंगे कहीं भी जो लेफ्ट आउट बेनिफिशियरी है उसको हमने वहां होस्ट में जाके घर में जाके वहां पे पोलियो के ड्रॉप्स देने हैं। इस कितने बच्चे होंगे टोटल हमारे 22,730 बच्चे हैं जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, बट ये फ्लैटिंग इसमें हमारा ये भी रहता है कि जो भी हमारे ट्रांजिएंट पॉइंट हैं जैसे बीजी में हो गया, हमारा संगाला मोड़ हो गया, हमारा ड्राना चौक हो गया, इसी तरह का हमारा बीजी केजी यहाँ पे भी हमारी टीमें होंगी। हमारी ये प्रोग्राम जो है इन कोलैबोरेशन विद आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, आईसीडीएस डिपार्टमेंट ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हमने 120 बूथ से हमारे डिफरेंट जगह पे हमने एस्टेब्लिश किए हुए हैं। 240 हमारी टीम्स हैं जो रेगुलरली वहाँ पे ये सर्विसेज देंगी। इसके अलावा आर्मी वाले भी हमारे डिफरेंट जगहों पे उन्हें भी अपने कैंप लगाए हुए हैं, वहाँ भी हमारे टीम है जहाँ पे पोलियो बूथ एस्टेब्लिश करके वो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन से हमारी टीमें वहाँ पहुँच गई हैं। वहाँ भी प्रोग्राम डिफरेंट जगहों पे इनागुरेट हो गए हैं। अक्रॉस फेंस भी हमारी टीमें पहुँच गई हैं और आर्मी की कोलैबोरेशन से वहाँ भी काम चल रहा है। अभी सागरा में इनागुरेशन हुआ, सेम प्रोग्राम बलनोई में हुआ है, अपना ऊपर 90 पे हुआ हमारा प्रोग्राम अभी शुरू हो गया और इसमें ऑलमोस्ट सुरनकोट ब्लॉक में आज पल्स पोलियो अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस बीच कार्यक्रम का उद्घाटन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुरनकोट ने सीडीपीओ पफलियास की मौजूदगी में किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। बीएमओ ने कहा कि पोलियो एक गंभीर बीमारी है जिससे बचाव का एकमात्र प्रभावी तरीका समय पर पोलियो ड्रॉप पिलाना है। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने 5 साल तक के बच्चों को नजदीकी पल्स पोलियो बूथ पर तक जरूर ले जाएं। जी, आज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो हमारा है तो उसका इफ्ताह हुआ सुरनकोट में। बाकी देश के साथ जो हमारे 0 से 5 साल के बच्चे हैं, वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब पुंछ जनाब अशोक शर्मा साहब और सीएम में पुंछ जनाब डॉक्टर सुबेदन खान साहब और एसडीएम सुरनकोट जनाब फारूक खान साहब, उनकी सुपरविजन और गाइडेंस में ये हमारा आज का पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का इफ्ताह हुआ है। हमारे यहाँ सुरनकोट ब्लॉक में 24,000 बच्चे हैं, 135 बूथ और 550 से ज़्यादा हमारे दोनों डिपार्टमेंट्स हेल्थ और आईसीडीएस के एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इस मुहिम में लगे हुए हैं और हमारी 100% कोशिश है कि हम इसको 100% अचीव कर लेंगे। 0 से 5 साल के बच्चों को शाम तक हम कोशिश करेंगे 100% होने की। अगर रह जाते हैं तो कल हमारा डोर टू डोर। बलेसा की टांटा पंचायत में बुनियादी ढांचे की बदहाली लोगों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है, जहां बिजली की आपूर्ति लकड़ी के अस्थायी खंभों के सहारे की जा रही है, जिन पर तार बेहद असुरक्षित तरीके से टंगे हुए हैं। ये व्यवस्था कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्दियों में भारी बर्फबारी के दौरान इन लकड़ी के खंभों के टूटने का खतरा और बढ़ जाता है, जिससे करंट लगने या आग लगने जैसी घटनाएं हो सकती है। क्षेत्र के निवासी भय के साए में जीवन बिता रहे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द लकड़ी के खंभों को हटाकर लोहे के मजबूत खंभे लगाए जाए। है कि अगर बिजली इनके इलाकों में पहुंचाई गई तो पोल का इंतजाम क्यों नहीं किया गया। सरसब्ज दरख्तों के साथ बिजली की तारें लटक रही हैं, जो इस बात का अंदेशा है कि कभी भी हादसा हो सकता है। आप यहाँ के मकानों का भी जायजा ले सकते हैं। जो यहाँ के मकान हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं, गारे के बने हुए हैं। कभी भी आग लगेगी तो ये आग जो है बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। हमारी जो बिजली के खंभे हैं ये सरसब्ज पेड़ों के साथ लटके हुए हैं, यहाँ पर पोल अवेलेबल नहीं है और बहुत बार हमने कोशिश की डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचाने के लिए, लेकिन किसी ने यहाँ पर नज़रसानी नहीं की। हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमारा एमएलए जो महराजुद्दीन मलिक साहब हैं वो इस पे जो है उन्होंने बात भी की थी, लेकिन उसको जो है अंदर कर दिया गया। आज तक हमारी बात सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है और काफ़ी बार जो है हमने
कोशिश कर। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।